ओके ओके बेटा, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है कि जो एक्सरसाइज में आपको बुक करवा रहा था, नेल्सन की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा था, परमुटेशन का क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज है हमारी। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिट ऑन अ बेंच। बेंच पे यानी 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां, यानी टोटल 9 पॉपुलेशन है, एक बेंच के अंदर बैठती है। और कोई बेंच के अंदर बैठती है पिक्चर के लिए, जिसके लिए भी है, तो हाउ मेनी वेज दे कैन बी सेट, कितने तरीके होंगे कि वो आपस में बैठ सकें। सही है। इफ नो टू बॉयज, इफ नो टू बॉयज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड, सॉरी, नो टू बॉयज, ये तो गलत करवा दिया ना मैंने क्वेश्चन। कहते हैं 2 बॉयज एक साथ ना बैठे, 2 लड़के एक साथ ना बैठे, नो बट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। आपने क्या, आपने कहा चलो यार 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक साथ बैठे हैं। अभी आप साथ बैठने वाली बात करो, अभी आप साथ बैठने, आपने 2 बच्चे B1 और B2, 2 बच्चे, कोई से भी 2 बच्चे आपने ले लिए, उनको एक साथ कर लिया, तो वो 2 बच्चे अब 2P2 मतलब 2 फैक्टोरियल। आपके पीछे कितने बच्चे बचे, पीछे आपके 2 इधर हो गए, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 4 और 5 9 हो गए। ये कितने हो गए, 9। अब 9 ये हो गए और 2 ये आपके हो गए। सही है। तो अब आपने क्वेश्चन क्या किया, अब आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, ऑब्जेक्ट्स को आप देखना है, आपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सही है। ऑब्जेक्ट्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 8P8 आपने कर दिया, क्या कर दिया, 8P8, 8 ऑब्जेक्ट्स। अब इन 8 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट निकालेंगे। इन 8 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, जो आंसर आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा, आंसर आपके पास क्या आया, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल आया। ये 8 क्यों किया, क्योंकि उन 2 बच्चों को एक ग्रुप किया। हमने कहा, उसने कहा 2 बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, हमने कहा बैठेंगे, हमने बैठने वाले निकाल लिए, हमने बैठने वाले टोटल निकाले, वो हमारे पास 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, वो हमारे पास आ गए, ये आ गए। ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो वो वाले थोड़ी निकालने जो 2 बच्चे एक साथ बैठेंगे, हमें तो वो निकालने जो 2 एक साथ नहीं बैठेंगे। हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिट इफ नो टू बॉयज नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई 2 बच्चे एक साथ ना बैठे, तो टोटल कितने बॉयज हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी 5 लड़के 4 लड़कियां हैं। सही है, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो आंसर आया आपका 9 फैक्टोरियल, यानी 9 के 9 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स अगर आप करें, टोटल अरेंजमेंट्स, ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनकी अरेंजमेंट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल में से हमने सिर्फ वो माइनस कर देंगे जिसमें 2 बच्चे एक साथ बैठेंगे, 2 कोई भी पर्टिकुलर बच्चे, तो ये वो बच्चे आ जाएंगे जिसमें वो 2 पर्टिकुलर बच्चे एक साथ नहीं बैठे होंगे, 2 पर्टिकुलर बच्चे एक साथ नहीं बैठे होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 282224, आपके क्या 282240, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहा है द हैड 8 डिफरेंट टेक्स्ट बुक, आप कैसे मेथड हैड 8 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ऑन दी बुक शेल्फ, यानी बुक शेल्फ है आपके, बुक शेल्फ के अंदर 8 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हैं। कितनी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं। ये 8 किताबें, 8 डिफरेंट बुक्स हैं। सही है, 8 डिफरेंट बुक्स हैं, ये 8 डिफरेंट बुक्स हैं। सही है बेटा, ये 8 डिफरेंट बुक्स हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि 2 ऑफ देम आर मैथमेटिक्स, उनमें से 2 मैथमेटिक्स की हैं, उनमें से 2 बुक्स क्या हैं, मैथमेटिक्स M1 M2, आज का S1 P1। सही है, 2 बुक्स हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स की, P1 S1, 2 बुक्स मैथमेटिक्स की। क्लियर, ओके। टोटल 8 में से 2 मैथ की बुक है। कह रहे हाउ मेनी वेज कैन द बुक्स बी अरेंज इफ 2 मैथमेटिक्स बुक मस्ट बी टुगेदर, दोनों एक साथ हो। अब दोनों का ग्रुप कर दिया आपने, अब ग्रुप किया तो जाहिर बात है कभी P1 इधर होगी, S1 इधर होगी, S1 इधर होगी, P1 इधर होगी, तो दैट मींस 2P2 हो जाएगा। 2P2 का मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया। अब पीछे कितनी किताबें बची, 2 तो ये हो गई, पीछे किताब कितनी, टोटल किताबें कितनी, 8 है, पीछे 6 किताबें बच गई। कितनी किताबें बच गई, 6 किताबें, मगर ऑब्जेक्ट कितने बचे पीछे, ऑब्जेक्ट कितने हुए, ऑब्जेक्ट 7 बचे, क्योंकि 6 ये किताबें और एक इन दोनों का ग्रुप है। ये दोनों जब भी मूव करेंगे एक साथ ही मूव करेंगे। सही, एक इनका ग्रुप हो गया, यानी इनको इसको ग्रुपिंग में कर दिया, यानी टोटल आपके 7 ऑब्जेक्ट्स का आपने अरेंजमेंट्स करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 7P7, 7P7 का मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है। तो ये आपने क्या किया, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 7 फैक्टोरियल आपने किया
मल्टीप्लाई बाय 2, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पहले पार्ट का आंसर आएगा 10080, आपके पास पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, विद वन ईच एंड, यानी कि दोनों एंड पर, इस एंड पर भी मैथमेटिक्स को, यानी एक एंड पे P1 हो, एक एंड पे S1 हो। अब ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि दो, इस एक एंड पे एक मैथमेटिक्स हो, दूसरे एंड पे दूसरी मैथमेटिक्स हो। अब यहां पर पहले इस एंड पे बात करता हूं। इस एंड पे आपके दोनों चॉइस, यानी P1 भी हो सकती है, S1 भी हो सकती है, 2P1, यानी दो में से कोई एक बुक हो सकती है। तो बाकी पीछे सारे बच्चे एक अगर लेफ्ट साइड पे सेट कर दी तो बाकी दूसरी बुक किधर सेट होगी ना, 1P1 हो जाएगी। बाकी 6 किताबें बीच में कोई भी हो, मगर उसने अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं। ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट है, सारी किताबें डिफरेंट है, उसने कह दिया डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हैं। तो अब आपके कह रहे हैं दोनों एंड पर मैथमेटिक्स की बुक्स हो, दोनों एंड पर क्या हो, मैथमेटिक्स। तो पहले एंड पर, लेफ्ट एंड पर अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो चॉइस में से कोई सी भी एक बुक आएगी। 2P1 लिख दूंगा इसको। 2P1 का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर से 2P1 का 2 होता है। 2P1 का क्या मतलब होता है, 2 होता है। सही है। और बीच में ये 6 किताबें आपस में, 6 ऑब्जेक्ट्स आपस में शफल करेंगे, यानी 6P6, 6P, यानी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स करेंगे। 6P6 मतलब 6 फैक्टोरियल होता है, और 1P1 का मतलब 1 होता है। अब ये मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 6 फैक्टोरियल मैंने निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने कर दिया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में, जिसमें कह रहे हैं कि दोनों एंड पर मैथमेटिक्स की बुक्स हो, उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 1440 बन जाएंगे। सही है, क्लियर। देखिए अभी सिर्फ सिनेरियोस क्वेश्चंस करके आप थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अपने डेवलप करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। सही है, परम्यूटेशन के, अभी परम्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हैं। सही है, ओके। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, द 3 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। सही है, 3 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। सही है, स्टैंड इन अ लाइन, लाइन में खड़े हुए हैं, यानी 3 G1 G2 G3, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, यानी ये 7 लड़के 3 लड़कियां। कहते हैं कैलकुलेट द अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इफ 2 यंग पीपल आर सेपरेट। कोई से भी दो, अब दो कोई से भी लड़का लड़की भी हो सकते हैं, या लड़की लड़की भी हो सकते हैं, या आपके लड़का लड़का भी हो सकते हैं। कोई से भी दो पॉपुलेशन कह रहे हो एक साथ ना हो, कोई से भी 2 यंग बंदे, लड़के भी होंगे लड़के भी होंगे, कहते स्टैंड होते कोई से भी 2 एक साथ ना हो। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तो हमने अभी किया है। आपने कहा कोई से भी 2, मतलब ये 2 है, कोई से भी स्टार स्टार कर दिया, अब इनका ग्रुप बना दिया, इनको ग्रुप कर दिया। जाहिर बात है ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, यानी एक इधर आ जाए एक उधर आ जाए, तो 2P2 इसका हो गया। अब पीछे ऑब्जेक्ट कितने बचे, जाहिर बात है 2 यहां यूज हुए, तो पीछे कितने बचे, टोटल कितना ऑब्जेक्ट्स है, 7 और 3 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पीछे 8 बच गए, 8 ऑब्जेक्ट, यानी 8 पॉपुलेशन बची। अब कोई सी भी, जाहिर बात है ये पॉसिबिलिटी है, ये जो 2 का ग्रुप बना है, ये 2 लड़कियां भी हो सकती है, 2 लड़के भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, ये एक साथ। अपने एक साथ का कर लिया, उनको एक साथ, वो कह रहे हैं एक साथ ना हो, सेपरेट हो। सही है, सेपरेट हो। अब सेपरेट के लिए तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कितने आपके पास कितने, 2 इधर हो गए, 8 पीछे, 8 ऑब्जेक्ट पीछे बच गया, 8 पॉपुलेशन पीछे बच गई। सही है, 7 जो भी आप वर्ड यूज करें, 8 ये बच गया। अब जाहिर बात है हम इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट मेरे पास टोटल हो गए 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ये हो गए, 8 पॉपुलेशन ये, और एक उनका ग्रुप हो गया, एक ग्रुप को 1 कंसीडर करूंगा, तो आपके पास 8 × 9 P9, ये जो वैल्यू आएगी, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगे, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, आपके पास जो आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल किया, तो हमारे पास क्या है 725760। ये तो बेटा वो आ गए जिसमें कोई से भी 2 पर्टिकुलर बंदे, कोई भी 2 पर्टिकुलर यंगेस्ट पीपल, कोई से भी 2 यंगेस्ट आपके स्टूडेंट जो है आपके क्या तालिबे इल्म एक साथ होंगे। सही है, उसने कहा एक साथ ना हो, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 10 फैक्टोरियल में से टोटल आपके पास क्या है, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने टोटल का 10P10 में से ये जो एक साथ वाले हैं 725760,
ये माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे, यानी कि 10 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल 10 की 10 10 फैक्टोरियल होता है 725760, तो माइनस 10 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का 2903040। इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे, इतने पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कि आपके पास 2,90,000 तो सॉरी कितने हुए, सही है 2 पॉइंट, ये मिलियन में आ गया ना 330, 2.9 मिलियन अप्रोक्सीमेटली अरेंजमेंट्स बनेंगे, सही बेटा। अब ये कह दिया, अब ये तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया, हमने पहला पार्ट किस लॉजिक से किया, आपने कहा कोई सिर्फ दो पर्टिकुलर उनका ग्रुप बनाया और रिमेनिंग के साथ करके उनको वो निकाले, हमें तो ग्रुप वो कह रहे वो एक साथ ना हो, तो टोटल में से माइनस कर दिया, टोटल में से माइनस कर दिया तो वो आ जाएंगे जिसमें वो एक साथ नहीं होंगे। ये तो पहला पार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के को हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, पार्ट 2 के अंदर कह रहा है तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी हो। अब लड़कियों का ग्रुप यानी कि G1 G2 G3 तीनों लड़कियां एक साथ हो, तो 3p3 कर दो, 3p3 यानी कि ये तीन आपस में शफल करेंगी ना, तीनों लड़कियां आपस में शफल करेंगी 3p। अब पीछे लड़के ही सारे लड़के ही बचे, कितने लड़के बचे पीछे, 7 लड़के बच गए, 7 बॉयज बच गए। अब ये भी पॉसिबिलिटी 6 7, अब ये पॉसिबिलिटी ये भी है, अब ऑब्जेक्ट कितने हो गए 7 के लड़के और एक इन लड़कियों का पूरा का ग्रुप। अब ये जब भी मूव करेगा अरेंजमेंट ही मूव करेगा, कभी इस कोने पे आएगा, कभी इधर दरमियान में आ जाएगा, कभी इधर 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 कभी इधर, यानी कि टोटल 7 ये हो गए और 8 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल 8p8 तो इसका आंसर क्या है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, आपके पास आंसर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, जिसमें आपको क्या कह रहे हैं आपके तीनों लड़कियां एक साथ हो, तीनों लड़कियां क्या हो एक साथ हो, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए। सही है, लड़के हो ना हो में से कोई ताल्लुक नहीं, लड़कों की जारी बात है, लड़कियां तीनों लड़कियां एक साथ, उसने कहा ऑल 3 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। सही है, अब इसमें एक और पार्ट में बना देता हूं, मैं बना देता हूं, मैं कहता हूं कि तीनों लड़कियां भी एक साथ हो, लड़के भी एक साथ हो। अब कैसे करेंगे, सातों लड़के भी एक साथ हो, वो भी उनका भी एक ग्रुप हो और लड़कियों का भी एक ग्रुप हो। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट क्या कह देता है, थर्ड पार्ट अगर देखें आपके पास ये इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट मैं इधर डेवलप कर देता हूं, थर्ड पार्ट में इधर कह दूं ऑल सही 3 गर्ल्स सही एंड 7 बॉयज सही टुगेदर हो, सही है, यानी तीनों लड़के भी एक साथ हो, तीनों लड़के भी एक साथ हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, इस क्वेश्चन में तीनों लड़कियों का ग्रुप बनाऊंगा मैं, 3p3 कर दूंगा और बेटा सातों लड़कों का ग्रुप बनाऊंगा, सातों लड़कों का 5 6 7 7p7 हो जाएगा। सही बेटा, और मल्टीप्लाई कर, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लड़कियां, जरूरी है लड़कियां उल्टे हाथ इधर ही खड़ी, तीनों इधर ही हो, तीनों इस तरफ भी आ सकती है, इस तरफ भी लड़कों के राइट हैंड पे भी आ सकती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, कि लड़कियां जरूरी के लड़कों के उल्टे हाथ पे खड़ी हो, सीधे हाथ पे भी आके खड़ी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका इस पॉसिबिलिटी का क्या आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपने 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, तो योर आंसर इज आपके 60480 आपके पास आ जाएगा। सही बेटा, थर्ड मैंने खुद अपने से बना लिया एक पार्ट और आपको बता दिया। सही, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, देयर आर 10 सीट्स इन अ रो, 10 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं 1 2 3, रो के अंदर 10 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 सीट है। सही है, अब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
कह रहे रो के अंदर 10 इन हाउ मेनी वे कैन 5 कपल्स, अब सारे बता 5 मर्द होंगे 5 औरतें होंगे, कपल्स है, बी सेटेड इन अ रो, ईच कपल सेट टुगेदर, यानी कि हर कपल एक साथ बैठे। अब इसका मतलब ये हो गया ये दो बंदों का एक कपल हो गया, ये कपल है, फिर दूसरे का ये कपल हो गया, कितने टोटल कितने कपल हो जाएंगे। अब जरा कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट को हैंडल करें, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हैंडल करें। ये चौथा कपल हो गया और ये 5वां कपल हो गया। अब जब भी बैठेंगे ये साथ ही बैठेंगे, तो इसका मतलब ये कपल जब बैठेंगे तो 2p2 इनका हो गया, 2p2 ये आपस में शफल करेंगे, यानी ये इधर आएगा, यानी मर्द इधर बैठेगा, औरत इधर मर्द इधर, तो इसमें भी शफलिंग हो सकती है, 2p2 इधर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी 2p2 हो सकता है, इस पोजीशन पर भी 2p2 हो सकता है, और इस पोजीशन पर भी 2p2 हो सकता है, यानी हर पोजीशन पे 2p2 पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी ये है, एक तो ये पॉसिबिलिटी 2p2 आपने हर किसी की निकाल लिए, और एक पॉसिबिलिटी ये पांचों आपस में भी तो शफल कर सकते हैं, पांचों की आपस जरूरी थोड़ी है कि ये वाला कपल इधर ही बैठा है, इसी राइट हैंड में बैठा है, ये कपल भी तो इस जगह पे आ सकता है, वो कपल उधर जा सकता है, यानी एक तो कपल के अंदर की मूवमेंट है वो 2p2 हैंडल की, एक इनके जो 5 आपके ग्रुप बने, 5 ग्रुप की भी मूवमेंट है, 5 ग्रुप की भी मूवमेंट क्या होगी 5p5 होगी। तो ये आप कैसे है 2 फैक्टोरियल इंटू 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 5 फैक्टोरियल, 2 की ये 2 की पावर 5 हो जाए 32 हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, सही है, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आपके पास कितने अरेंजमेंट्स आएंगे 3840, यानी 3840 अरेंजमेंट्स होंगे जब वो कपल्स आपस में एक खुद तो एक साथ बैठे हैं, दो के कपल्स आपस में खुद एक साथ बैठे, 10 बंदे एक ही लाइन में बैठे, तो कितने पॉसिबल वेज होंगे 3840 पॉसिबल वेज होंगे, सही है बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए, सही है। परमुटेशन का देखें, परमुटेशन का मैंने आपको फार्मूला भी कॉन्सेप्ट बताया, फार्मूला क्या होता है एनपीआर फार्मूला होता है, क्या होता है एनपीआर, एनपीआर क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, सही है। और इसकी वेरिएशन मैंने बताया था, अगर एनपीएन होगा तो एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, और एनपी1 होगा एनपी1 एन होता है, सही है। ये मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा मैं नोट की फॉर्म में आपको दोबारा याद करवा देता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, अब find how many different arrangements there are 11 letters, कितने letters 11 letters of the word probability अब बात ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, कौन से एक जैसे हैं भाई, ये दो एक जैसे हैं, ये लाइक ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये दोनों एक जैसे हैं, सही। और कोई लेटर एक जैसा आ रहा है, बी 2 दफा आ रहा है, आई 2 दफा, यानी लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नॉट डिस्टिंक्ट, अब देखिए अब बात ये है कि आप क्वेश्चन को हैंडल करने जो नॉट डिस्टिंक्ट का अलग फार्मूला है, डिस्टिंक्ट का अलग फार्मूला है, डिस्टिंक्ट को एनपीआर से हैंडल करेंगे, यानी एनपीएन या एनपीआर से हैंडल करेंगे, और रिपीटिशन अलाउ है तो तब एन की पावर आर उसको अलग हैंडल करेंगे, हर किसी के हैंडल करने के हर किसी की टेक्निक्स अलग है, फार्मूलास अलग हैं, तो वो फार्मूला सारे हमने विद इन अ सेकंड हमने डिसाइड करना है किससे, मगर सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना जो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है, इधर नॉट डिस्टिंक्ट है, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, उनमें रिपीट कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, सही है, या रिपीट नहीं हो रहा, वो लफ्ज ना कहें, हम कहें कुछ ऑब्जेक्ट लाइक एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब कह रहे हैं कि इनकी अरेंजमेंट बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द 11 लेटर्स प्रॉपर्टी, पहले तो 11 की प्रॉपर्टी की अरेंजमेंट निकाल, फिर अभी इधर पढ़ा है, अभी इसके बाद नहीं पढ़ते, इसके बाद आगे पढ़ते हैं, पहले 11 की निकालते हैं, तो जाहिर बात है इनमें ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो क्या फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिंग p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो इधर फार्मूला क्या होगा, n कितना होगा 11 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 11 में से कौन b 2 दफा आ रहा है और i 2 दफा, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा,
और तो मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई और लेटर रिपीट नहीं हो रहा, आई 2 दफा, सही है। और ये आपने कर दिया 11 फैक्टोरियल आपने निकाला और डिवाइडेड बाय 2 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है 4 फैक्टोरियल, तो आपके इसके आ जाएंगे 99 79 इतने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ये तो अभी इधर तक बात की हमने, एक रफली बात कर ली अभी हमने। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, आगे कहानी तो अब शुरू हुई है, कहते हैं इफ टू बी आर एट बिगिनिंग, दोनों बी शुरू में हो, एंड 2i आर एंड, यानी कि अब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन भी कुछ आप कैसे कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि एक बी यहां पर हो, दो बी शुरू में हो, यानी कि दो बी का ग्रुप कर दिया उसने, और 2i आखिर में हो, और बीच में कोई भी हो सकता है, ये कह रहा है। अब ये दो भी एक जैसे हैं, तो दैट मींस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वाला फॉर्म 2p2 नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, और 2i एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, और इधर बीच में ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, बीच में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 हो गए, 4 के बाद 7 बचे, 4 के बाद आप कैसे कितने हो गए, 11 से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट। अब उन 7 ऑब्जेक्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं नहीं, कौन कौन से 7 है, P बचा, R बचा, O सही है, A है, और आपके L है, और TY, ये आपका कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 5P5 हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, जो बीच दरमियान में है वो सारे डिस्टिंक्ट है, तो ये मल्टीप्लाई, तो यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया, 5 फैक्टोरियल हो गया ये, और ये भी 1 के बराबर, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 अरेंजमेंट्स होंगे। अब देखो जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने निकाले तो वो बने आपके पास 9.9 मिलियन अरेंजमेंट्स बने, और अगर आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दी बीच में क्वेश्चन में तो आपके 120 अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 120 अरेंजमेंट्स बनेंगे, सही है बेटा, इधर तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको, ये क्वेश्चन में 15 तक आपके पास हो गए, सही है, ओके। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दोबारा आईडी सेंड करता हूं, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। अब क्वेश्चन 16 इसको आज क्लोज करना है हमने, परम्यूटेशन को आज क्लोज करना है, मैं 5 मिनट बाद आपको दोबारा आईडी सेंड कर रहा हूं बेटा, ओके ओके।